हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास बैंकों के बारे में। तो उसमें सबसे पहली बैंक हमारी कौन सी आती है? हम सबसे पहली बैंक आती है हमारी एग्जिम बैंक। कौन सी आती है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब है कि निर्यात, आयात और निर्यात में ये मदद करती है। यानी कि जो लोग निर्यात करना चाहते हैं, यानी हमारे देश से सामान दूसरे देशों में पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैंक क्या करती है, उनको पैसों में या जिस प्रकार की वो मदद चाहते हैं या उनको लोन देती है। ठीक है, ये बैंक इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी 1981 में। ठीक है, एक्ट के तहत आई थी। इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आई थी। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट एजेंसी से तहत आई थी। आगे चलते हैं तो इसका जानते हैं। आगे चल के ये इनके कौन इस समय जो है इसके एमडी कौन है? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। कौन है इसके एमडी? हर्ष भूपेंद्र बंगारी। इसके एमडी कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी। एग्जिम बैंक करती क्या है? तो एग्जिम बैंक लोन देती है किसको? एक्सपोर्टर हैं, जो भारत से विदेश में सामान पहुंचाना चाहते हैं, उनके पास पैसों की कमी होती है, तो उनको ये बैंक लोन देती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं? तृतीय देशों, जो कि अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देशों को भी क्या देती है? लोन देती है। इसकी स्थापना इस तरीके से, देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसकी स्थापना कभी 1982 में हुई। ये क्या करती है? निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत निर्यात ऋण के एक शुद्ध रूप से परिचालन शुरू किया। किसका परिचालन का शुरू किया? तो परिचालन का शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। ये क्या करती है? तृतीय विश्व के देशों को भी ऋण देती है, यानी कि जो गरीब हैं, बहुत ही गरीब है, उनको मदद करती है। किस लिए? कि जो लोग विदेशों में जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको जैसे तेल पेट्रोल में उनके पेट्रोल जो कि जहाज़ों में पड़ता है, उसकी मदद करती है। ठीक है, तो एग्जिम बैंक आप समझ गए। एग्जिम बैंक क्या है? एक विकास बैंक है। कैसी बैंक है? विकास बैंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से हम जानेंगे नाबार्ड के बारे में। किसके बारे में जानने वाले? नाबार्ड जो कि बहुत ही आपने इसका नाम सुना होगा। इसका गठन कब होता है? 30 मार्च 1979 अंडर चेयरमैनशिप, किसके चेयरमैनशिप? श्री बी शिवरामन, फॉर्म मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। फॉर्म जो मेंबर थे प्लानिंग कमीशन ने उससे इसे सर्टिफाइड किया था। उसके बाद ये कब बनी थी? तो 1961 एक्ट 61 1981 में पार्लियामेंट से पारित थी। और कब बन गई थी? 12 जुलाई 1982 में ये इसका निर्माण हो गया था। आगे चलते हैं, जानते हैं इसके इस समय एमडी कौन है? डॉक्टर जी.आर. चिंताला। कौन है इसके एमडी या चेयरमैन? जी.आर. चिंताला। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एमडी कब है? डॉक्टर जी.आर. चिंताला। ये कब बने थे? 27 मई 2020 को बने थे। कब बने थे? 27 मई 2020 के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। विजन क्या है इसका? डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। किसके लिए? रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी जो भारत की जो रूरल, यानी जो गांव की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको बनाए रखना। ठीक है, मिशन ये है जिसका दिया प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इन्वेजन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी को बनाने के लिए, यानी ठीक है। आगे चलते हैं, इसके जानते हैं नाबार्ड का नाम क्या है? इसकी स्थापना हमने 12 जुलाई 1982 को आपको पहले ही बता दी थी। किसके तहत हुई थी? पार्लियामेंट में पारित होकर उसके बाद क्या थी? ये क्या थी? पहले क्या थी? ये 100 करोड़ की थी प्रारंभिक पूर्ण किसकी? 50% क्या आरबीआई का था और 50% हमारा किसका था? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। परंतु अब इसमें क्या है? 99% पूरा क्या है? गवर्नमेंट इंडिया का है। और 1% किसका शेयर है? आरबीआई का है। 1% किसका शेयर है? आरबीआई को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सहकारी बैंक आरआरबी की निगरानी करता है। ये किसकी निगरानी करता है? सहकारी बैंक और आरआरबी की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है? सहकारी बैंक और आरआरबी की निगरानी करता है। एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना बनाई गई। किसने बनाई थी? तो इसी नाबार्ड ने कौन सी परियोजना बनाई थी? बैंक लिंकेज परियोजना बनाई। ये सबसे बड़ी सूक्ष्म परियोजना थी। तो अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछ जाता है सबसे बड़ी सूक्ष्म परियोजना कौन थी, तो हमारी बैंक लिंकेज परियोजना थी। कौन सी थी? बैंक लिंकेज परियोजना थी। ठीक है, जिसके तहत आधार कार्डों को जोड़ा गया था बैंकों में। फिर आता है किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड था, वो इसी ने डिजाइन किया था। नाबार्ड ने क्या किया था? किसान क्रेडिट कार्ड किसने डिजाइन किया था? नाबार्ड ने डिजाइन किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि किसान क्रेडिट कार्ड किसने बनाया था, तो किसने बनाया, डिजाइन किया था? तो नाबार्ड के अंतर्गत। फिर आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संरक्षक कौन है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का संरक्षक कौन है? आरआईडीएफ का, तो नाबार्ड है। ठीक है, ये गरीब वो
बैंकों को देना पड़ता है 40% भाग, जो गरीब यानी कि कृषि में देना पड़ता है। उसका संरक्षक कौन है? तो ये है, कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है इस समय? नाबार्ड के डॉक्टर GR चिंताला है। अगर आपसे यहीं पे पूछ देते हैं कि आपसे एग्जिम बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो हर्षा भूपेंद्र भंगारी हैं। कौन है? हर्षा भूपेंद्र भंगारी हैं। एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इस तरीके से नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की, कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को। इसी तरीके से एग्जिम बैंक की भी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एग्जिम बैंक करती क्या है? तो ये एक्सपोर्टर, जो कि एक्सपोर्टर होते हैं, उनको लोन देती है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत का कोई किसान है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो विदेश में सामान भेजकर अपने पैसे को इंतजाम कर सके। ठीक है, और विदेश में उसको कहा गया है कि उसको मिल जाएगा, तो वो क्या करती है? उनकी मदद करती है, उनको पैसे देती है, और जब उनके पास माल आ जाता है तब वो उस बैंक को लौटा देते हैं। तो एग्जिम बैंक का भी कार्य समझ गया और नाबार्ड का भी कार्य समझ गया। नाबार्ड क्या करती है? इसका विजन क्या है नाबार्ड का? डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन, फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब किसकी? गाँव की। ठीक है, इसके जानिए किसान क्रेडिट कार्ड का डिजाइन किसने किया था? नाबार्ड ने किया था। और सहकारी बैंक और RRB की निगरानी भी यही करता है। लेकिन माई बाप कौन है? नाबार्ड है। माई बाप सहकारी बैंकों का कौन है? तो नाबार्ड है। ठीक है, SHG बैंक लिंकेज परियोजना सबसे सूक्ष्म परियोजना, जो किसने चलाई थी? नाबार्ड ने चलाई थी। ठीक है, ये RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संरक्षक भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि